सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे एनईपी के बारे में। एनईपी 2020। एनईपी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 1968 में। किसके द्वारा आई थी? पीएम कौन थे उस टाइम पर? हमारे इंदिरा गांधी थी। ठीक है। सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई। उस टाइम पर पीएम कौन थे? राजीव गांधी थे। 34 ईयर्स के बाद आई एनईपी 2020, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब बात आती है कि इसकी ज़रूरत हुई क्यों। जब एनईपी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आ गई थी, सेकंड आ गई थी, तो इसकी ज़रूरत हुई क्यों थी? चलो स्टार्ट करते हैं। 2035 तक 50% विद्यार्थी ग्रेजुएशन में शामिल होने चाहिए। एनईपी 2020 में क्या कहा कि 2035 तक 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट हों। ठीक है। रटंत विद्या को हटाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि रटने को बालकों पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बालकों को रट कर मत सिखाओ। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? स्ट्रीम्स चुनने पर कोई प्रतिबंध नहीं। अब स्ट्रीम चुनने पर प्रतिबंध का क्या मतलब है? इसमें मतलब है जैसे कि हम आर्ट साइड वगैरह चुनते हैं तो उसमें प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि हाँ बच्चों को सिर्फ यही चुनना है। उनकी जो इच्छा है वो उसे चुन सकते हैं। ठीक है। एनईपी में इतनी बात हुई थी। इसके अंतर्गत कहा क्या गया? वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था क्या थी? क्या है? 10+2 है। ठीक है। डिवाइड किस तरह से हुई? 5+3+3+4। अब इसे याद कैसे कर सकते हैं? 5 3 स्क्वायर 4। ठीक है। फर्स्ट स्टेज क्या है इसमें? नर्सरी। ठीक है। सेकंड क्लास तक। फर्स्ट नर्सरी से सेकंड क्लास तक होती है। 5 ईयर एजुकेशन है। इसको फाउंडेशनल स्टेज भी कहते हैं। ठीक है। इसमें बच्चों की शिक्षा को मातृभाषा से देनी चाहिए। इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या कहा कि बच्चों को जो शिक्षा है उनकी मदर टंग से दो। ठीक है। इसे बहुभाषिकता भी कहते हैं। सेकंड स्टेज किसके बारे में बात करती है? सेकंड स्टेज में आते हैं 3rd क्लास से 5th क्लास तक के बच्चे। ठीक है। 3 ईयर एजुकेशन होती है। इसको तैयारी की अवस्था कहा जाता है। इसे हम तैयारी की अवस्था भी कह सकते हैं। इसमें बच्चों को बेसिक से रिलेटेड करके सिखाते हैं। यहाँ बच्चों की नींव रखी जाती है। बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं समझाकर। कुल मिलाकर बात क्या है? सेकंड स्टेज में बच्चे का जो बेसिक है उसे स्ट्रॉन्ग करना है हमें। ठीक है। उसे जो उसका पूर्व ज्ञान है उससे रिलेट करके चीज़ें सिखाओ, रटाओ मत, समझाओ ओनली। ठीक है। तैयारी की अवस्था कहते हैं, ताकि आने वाली क्लास में उसे प्रिपेयर कर सकें। ठीक है। 3rd स्टेज क्या कहती है? 5th क्लास से 8th क्लास की एजुकेशन होती है। ये 3 ईयर एजुकेशन होती है। बताया था ना, 5 3 स्क्वायर 4। ठीक है। इसको माध्यमिक विद्यालय अवस्था भी कहते हैं। इसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए। 5th क्लास से 8th क्लास तक क्या कहते हैं कि इसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए। कोडिंग का ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में बालक का मानसिक विकास अधिक होता है। इसमें कोडिंग सिखाओ बच्चे को, क्योंकि ऐसी अवस्था में बालक का जो मानसिक विकास है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा भी दो। व्यावसायिक शिक्षा से क्या मतलब है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो वो अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ा पाते, तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें हम एटलीस्ट इतनी तो शिक्षा उन्हें दे ही दें जिससे कि वो अपना थोड़ा बहुत व्यवसाय का काम शुरू कर दें। ठीक है। 4th स्टेज किसके बारे में बात करती है? 9th क्लास से 12th क्लास के बीच की बात करती है। ये 4 ईयर प्लान होता है, यानी कि 4 ईयर एजुकेशन होती है। स्ट्रीम की हार्डनेस को कम किया या सहूलियत दी गई। ठीक है। इसमें सेमेस्टर वाइज परीक्षा होंगी। होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है? बच्चे का चारों तरफ से डेवलपमेंट कर दो। ठीक है। 12th क्लास में कॉमन एप्टीट्यूड एग्ज़ाम होगा। ठीक है। अब बात आती है हायर लेवल एजुकेशन। बीए हायर लेवल एजुकेशन क्या होती है? बीए, एमए, पीएचडी होती है। 4 ईयर्स की होती है। ठीक है। बच्चा कभी भी शिक्षा ले सकता है, कभी भी छोड़ सकता है। ठीक। नेक्स्ट, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। ठीक है। फर्स्ट क्या है? सर्टिफिकेट। सेकंड डिप्लोमा डिग्री। थर्ड बैचलर कोर्स। फोर्थ रिसर्च कोर्स डिग्री। बच्चे का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगा। रिसर्च कोर्स डिग्री में क्या होता है? बच्चे का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। RT 2009 का विस्तार किया गया। ठीक है। किया जाए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा दो। अब 3 से 18 वर्ष तक कर दी गई है। ठीक है। पहले 6 से 14 वर्ष तक की थी, अब क्या कर दी गई है? 3 से 18 वर्ष तक। ठीक। बच्चों को ब्रेकफास्ट भी मिला करेगा। समानता होनी चाहिए। फेयर रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर। 10th क्लास में 100% नामांकन होना चाहिए। ECCE
अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर, बच्चे को 3 वर्ष की आयु में स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए। सरकारी खर्च का 20% एजुकेशन पर खर्च करो। ठीक है। अब प्राइवेट स्कूल फीस को लिमिट दो, प्राइवेट स्कूल में जो फीस लेते हैं उन्हें लिमिट देनी चाहिए। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, सामूहिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। ठीक है। ईवीएस को महत्वपूर्ण साधन क्यों माना जाता है? क्योंकि यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। ईवीएस में एक्सपीरियंस को हम प्रायोरिटी देकर चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसका प्रयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा? किसका होगा? पोर्टफोलियो का। इसी के साथ आज हमारी ईवीएस की पेडागोजी कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।